अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग सुबह सुबह मैंने स्टार्ट कर लिया है। सुबह के अभी 9:41 हो गया है। नाश्ता कर लिया है। फरहान और ऐना कार में बैठ चुके हैं क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ डॉलर ट्री। इतना टाइम हो गया था मैं डॉलर ट्री नहीं गई थी, और वहाँ से फिर मैं जाऊँगी वॉलमार्ट से कुछ ग्रोसरी के आइटम्स लेने हैं। दोनों जो स्टोर्स हैं ना वो तकरीबन साथ साथ ही हैं, तो डॉलर ट्री पे मैं जाऊंगी, वहाँ पे लेके आऊँगी कि इस सीज़न में अभी जो नवंबर चल रहा है कि अभी जो चीज़ें आई हुई हैं कि नवंबर के हिसाब से हर दफ़ा ना सीजनल चीज़ें आती होती हैं, तो मैं देखूँगी क्या क्या चीज़ें आएंगी। ऐना के लिए कोई टॉयज़ वगैरह लूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊँगी। आपको पता है अमेरिका में 16,000 से भी ज़्यादा डॉलर ट्री स्टोर्स हैं, तभी ये हर जगह तकरीबन ना मिल जाता है। और पहले क्या होता था कि ना हर आइटम $1 के थे, लेकिन अब इन्फ्लेशन क्योंकि यहाँ पे भी है अमेरिका में भी, तो अब इन्होंने काफ़ी हद तक क्या किया है कि आइटम्स को ना $1.25 का कर दिया है। और कभी कभी कुछ ऐसे इन्होंने ना सेक्शंस बना दिए हैं कि जहाँ पे $3 और $5 की चीज़ें भी मिल जाती हैं। लेकिन सबसे मज़े की बात यह है कि $1 का ना फ़ायदा ये है कि आपको पता नहीं चलता कि आपकी कार्ट ना कितनी भर गई है। लेकिन मुझे फिर भी ये लगता है कि आपको उतनी ही चीज़ें लेनी चाहिए जितनी आपको ना ज़रूरत है। दिखने में लगता है कि आप ये भी ले लें, ये भी ले लें, लेकिन आप ना फिर ये सोचें कि आपको ये चाहिए भी है कि नहीं। तो यहाँ से ना मैंने वॉलमार्ट से थोड़ी सी ग्रोसरी कर ली है, और इधर है डॉलर ट्री का सामान। एक बैग है, घर जाके मैं दिखाती हूँ मैंने क्या लिया है। और ये जस्ट जो ज़रूरत की चीज़ें हैं ना। और अब मैं क्या करती हूँ कि जो मैंने चीज़ें लेनी होती है ना वो मैं नोट डाउन कर लेती हूँ, और उससे क्या होता है कि आपको ना सोचना नहीं पड़ता, और हर एक जगह पे जाके आपको देखना नहीं पड़ता कि आपने क्या क्या लेना है। घर आ गई, घर आके ऐना को मैंने सुला दिया, और ऐना को सुलाने के फ़ौरन बाद ही मैं किचन में आ गई। मैंने कहा कि दिन इतने छोटे हो गए हैं कि चलें जल्दी से ना खाना बना लेती हूँ। दाल मैंने रात को भिगो के रख ली थी, तो दाल बना ली। अच्छा, मैं ना प्रेशर कुकर जो है ना वो मैं नहीं इस्तेमाल करती, मुझे बहुत डर लगता है, तो मैं बजाय उसके कि मैं इस्तेमाल करूँ तो ना मैं हल्की आंच पे ना ऐसे गलने के लिए रख देती हूँ, और आराम से बन जाती है। और साथ मैंने हनी गार्लिक श्रिम्प्स बना लिए। अभी मैं बाहर आई हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ गार्डन में। जो दाल है वो तकरीबन बन चुकी है, और जो श्रिम्प्स हैं वो तो डन हो गया, वो मैंने बंद कर दिए। अब मैं जा रही हूँ अनियन लेने के लिए, क्योंकि मैंने दाल के ऊपर ना ऐसे स्प्रिंकल करना है। मतलब मेरे पास ना धनिया ख़त्म हुआ है। इतनी अच्छी धूप लग रही है, बस ऐना उठती है ना उसको भी फ्रेश करके लेके आती हूँ, ताकि जो शाम वाली धूप है ना वो ले ले। हवा चल रही है, लेकिन धूप लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि अभी सुबह उसको ले गए बाहर तो धूप ना उसे ली नहीं गई। और मैं ना आपको अपने गार्डन की ज़रा एक लुक भी दिखाती हूँ। माशाल्लाह इतना प्यारा गार्डन हो गया। और अब जो है ना वो मूलियाँ लगी हुई हैं, लेकिन मूलियों का ना अभी हम थोड़ा टाइम दे रहे हैं ताकि थोड़ी सी ना और अच्छे से ग्रो कर जाए। तो बाकी मैं आपको ना अपना गार्डन दिखाती हूँ। यहाँ से जो पूरी लाइन थी भिंडियों की, ये वाली ख़त्म हो चुकी है, और ये जो थोड़े थोड़े आपको नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ पे भी मूली लगी हुई है, और इस साइड पे भी माशाल्लाह जो मूली तो नहीं मूलियाँ लगी हुई हैं, ये देखें। और अभी थोड़ी थोड़ी ना बाहर भी आने शुरू हो गई हैं, ये देखें। और ये जो अनियन है ये लेके जाती हूँ, यहाँ पे भी अनियन की काफ़ी बहार है। ये गार्लिक लगा हुआ है, ये भी गार्लिक है, और यहाँ पे फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। और ये जो पुदीना ये थोड़ा सा ना ख़त्म हो गया, थोड़ा सा ड्राई हो गया है, शायद दोबारा निकल आना शुरू हो जाए। तो चलें मैं पहले अपना अनियन जो है वो ले लूँ। जैसे ही मैं अंदर आई तो मैंने देखा ऐसे मॉनिटर में, तो ऐना ना उठ चुकी थी, लेकिन अभी ना अच्छी तरह से इसने अपनी आंखें नहीं खोली थी। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से ना मैं अपनी दाल जो है वो मुकम्मल करके अंदर जाती हूँ। तो यहाँ से माशाल्लाह से दाल मुकम्मल हो चुकी हुई है, और इतनी मज़ेदार इतनी टेस्टी बनी थी, सबको बहुत 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 पसंद आई थी। फिर मैंने जल्दी से पहले आके वज़ू करके असर की नमाज़ पढ़ी। ऐना यहाँ पर ना फ्रेश होकर अपने यानी कि दादा दादी के पास चली गई थी, और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें लेके आई हूँ। ये जो इस तरह की ऐसे ट्रे होती है ना, ये मैं कुछ टाइम के बाद चेंज कर लेती हूँ। अभी ऐना के पास एक और थी, लेकिन अब मैं रेड कलर की लेके आई हूँ। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे कलरफुल सी चीज़ें डाल के दो ना, तो ऐना अच्छे से शौक से खाती है। और साथ ही माइक्रोवेव क्लीनर था, मैंने कहा कि ये मैं ट्राई करती हूँ कि कैसा है। अगर $1 में अच्छा निकल आया तो फिर क्या ही बात है। और ये टाकीज़ नट्स हैं, ये मेरे लिए हैं, और इससे पहले जो लॉलीपॉप थे वो ऐना के लिए थे। ये टाकीज़ जो नट्स है ना यानी कि पीनट्स हैं, ये इतनी मज़ेदार होती है, इतनी स्पाइसी स्पाइसी सी। लेकिन यहाँ का स्पाइसी ना वो वाला स्पाइसी नहीं है, थोड़ा सा खट्टे वाला स्पाइसी है। तो मैं कभी कभी खाती हूँ, ऐसे नहीं कि
रेगुलर नहीं खाती। और बस ये कुछ जो ऐसे मुझे लगा था कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं बस मैंने वो ली हैं। और ये हेयर पिन्स थी, ये मुझे बहुत अट्रैक्ट किए थे, तो ये मैंने 2 पेड़ ले लिए इस तरह करके ना। और ये एसेंशियल ऑयल है, मैंने इसके काफ़ी ज़्यादा ना बेनिफिट सुने हैं कि ना रिलैक्सेशन होता है, नींद अच्छी आती है, हल्का सा अगर बच्चों के पाँव में मसाज की जाए तो लेवेंडर ऑयल। और साथ ये जो फ्लोर क्लीनर है और साथ ये टॉयलेट बॉल क्लीनर है, ये भी $1.25 का ही था। और इससे क्या होता है, हल्का सा ना मैं इसको मॉप जब करती हूँ ना तो उसमें डाल देती हूँ, तो ये काफ़ी अच्छे से खुशबू भी आती है और ऐसे ना अच्छा से ऐसे घर लग रहा होता है। और साथ ये जो 2 शर्ट्स हैं ये मुझे दी हैं जी ऐना की दादी ने, वो मेरे लिए लेके आई थी। और वो गई थी ऐसे मार्केट तो उनको पसंद आई, तो वो मेरे लिए भी लेके आई और अपने लिए भी लेके आई। तो मैंने कहा चले मैं ये भी दिखा देती हूँ। जो ब्लू कलर की थी वो थी वेलवेट की शर्ट, और ये जो ग्रीन है ना ये थोड़ी सी शिमरी कलर है। और ये मुझे बहुत 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 प्यार लगा, क्योंकि अब जिस तरह यहाँ पे दिसंबर है, क्रिसमस आने वाली है ना, तो इस तरह के कलर्स काफ़ी ज़्यादा चलेंगे। तो वो इस तरह ले आई, क्योंकि मैं फुल स्लीव्स पहनती हूँ, उनको मेरे ना चॉइस का बहुत अच्छे से पता है और उनकी चॉइस बहुत अच्छी है। इसलिए मैंने सोचा कि चले ये भी मैं साथ साथ दिखा देती हूँ। और फिर मगरिब का टाइम हो गया, नमाज़ पढ़ ली। मैंने कहा कि चले ना आपको पहले मैं दिखाती हूँ कि इतना प्यारा जो चाँद है वो निकला हुआ है। अब शुक्र है कि मेरी ना काफ़ी अच्छे से रूटीन बन गई है कि ना मैं सूरह बकरा को ना रोज़ पढ़ रही हूँ। अगर एक दिन मुझसे नहीं भी पढ़ी जा रही ना, मतलब मुकम्मल नहीं हो रही, तो मैं नेक्स्ट डे सुबह मैं इसको पूरा कर लेती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद ना फिर खाना वगैरह खा लिया। मैं और फरहान यहाँ बैठ के हम मूवी देख रहे हैं, विश अपॉन। जिसने देखनी है देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी मूवी है। जिस तरह फाइनल डेस्टिनेशन है ना उस तरह से मिलती मिलती है, लेकिन बहुत छोटी सी है और मुझे तो अच्छी लगी। मैं इसको दूँगी स्टार, दूँगी 3 स्टार दूँगी आउट ऑफ 5। और जी तहज्जुद जो है वो भी मैंने माशाल्लाह से स्टार्ट कर दी हुई है। अल्लाह ताला मुझे इस पे चलने की तौफीक दे, ऐसे मैं पढ़ती रहूँ, आमीन। और ये जो बुक लैंप है ना, ये फरहान अपनी बुक रीडिंग के लिए लेके आए थे, लेकिन अब आजकल ना मैं ही इस्तेमाल करती हूँ, मेरे काम आ जाता है। जब इस तरह सुबह मैं उठती हूँ तो ज़ाहिर सी बात है मैं रूम की लाइट नहीं ऑन कर सकती, ऐना भी सो रही होती है, ऐना के डैडी भी सो रहे होते हैं, तो ना मैं ये ऐसे लगा लेती हूँ। इतना अच्छी लाइट आती है ना और ज़्यादा ना तवज्जो से पढ़ा जाता है। उसके बाद फिर कुछ देर मैं तस्बीह करती हूँ। और ये है फिर नेक्स्ट डे नाश्ता कर लिया, और नाश्ता करने के फ़ौरन बाद ही मैं चिकन टेंडर्स बनाने लग गई, क्योंकि फिर जुमे का एहतमाम करना था। और ये टेंडर्स जो है ना, मतलब इतने मज़ेदार बनते हैं, इतने टेस्टी बनते हैं। और मैंने ना इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी लगाई थी कि ये, और बर्गर खाते हुए ना, क्योंकि जब मैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ के आई थी तब मैंने बर्गर बनाया था अपने लिए, और इतना जूसी, इतना क्रिस्पी, इतना मज़े का बना था कि मैं बता नहीं सकती। इसकी रेसिपी ना मैंने 1-2 दफ़ा शुरू में जब बनाने शुरू किए थे तब मैंने ना व्लॉग में बताई थी, और उसके बाद मैंने कभी बताई नहीं, क्योंकि मैं ना ऐसे फ़ौरन बना लेती हूँ। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसकी रेसिपी दोबारा से बताऊँ तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है, फिर मैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में ना बताऊँगी। अस्सलाम वालेकुम। सुबह हो चुकी हुई है और आज है जी माशाल्लाह से फिर से फ्राइडे का दिन। जुमा जो है इतनी जल्दी वापस आ गया है, तो जुमा मुबारक। व्लॉग जो है मेरा कल का स्टार्ट हुआ है, जुमेरात, जुमा और हफ्ता, 3 दिन की आप जो है मेरी रूटीन देखेंगे थोड़ी सी। और मैं ये सोच रही थी कि जुम्मा कितनी जल्दी आ गया। अभी पिछला ब्लॉग मैंने अपना फ्राइडे को यानी कि जो बनाया था, और दोबारा से फ्राइडे आ गया। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैं जा रही हूँ, ये अंडों के छिलके हैं, सब्जियों के छिलके हैं, और जो फ्रूट्स होते हैं उनके छिलके हैं, इनको मैंने यहाँ पे करना है डिकम्पोज। तो यहाँ पे इनकी बन जाएगी खाद, जो कि हम डालेंगे जहाँ पे हमारी सब्जियाँ लगी हुई हैं। तो हम लोग जो खाद है ना खुद ही घर पे बनाते हैं। तो रोज़ के रोज़, और इसमें पत्ती भी है सच, रोज़ के रोज़ जो छिलके वगैरह इस डब्बे के अंदर जमा हो जाते हैं ना, तो हम शाम को या अगले दिन सुबह के टाइम ना ऐसे इसके अंदर ना डाल देते हैं। और इसका टेम्परेचर इतना गर्म होता है कि तकरीबन ये कुछ टाइम के बाद ना इसकी खाद बन जाती है। और फिर नीचे से एक डब्बा निकलता है, और जो कि ऐना के दादा या ऐना के डैडी जो भी अवेलेबल होते हैं ना, फिर वो डाल देते हैं सब्जियों के अंदर। अभी हम जा रहे हैं जुमा पढ़ने के लिए मस्जिद, और आज जो कार है ना वो मैं चला रही हूँ। ऐना पीछे बैठी है, ऐना की दादी जो है अभी आती हैं, और आज कार जो है वो मैं ड्राइव करूँगी, फरहान मेरे साथ बैठे हैं।
ये पीछे ऐना की दादी बैठी थी, तो मैंने उन्हें कह दिया कि ना आप ज़रा मेरे लिए एक क्लिप बना दें। तो ये जो सफ़र होता है ना, जो घर से लेकर मस्जिद तक का होता है, ये भी इतना सुकून वाला होता है, इतना पीसफुल होता है कि दिल करता है कि आप जल्दी से बस मस्जिद पहुंच जाएं। ऐसे नहीं, चलो, शाबाश। ये मेरा सिर्फ दिखाने का ये मकसद है कि बेशक 1 रुपया हो, $1 हो, हमें डोनेशन बॉक्स में डालना चाहिए, और जहाँ जहाँ हमें पता है कि ये सही जगह डोनेशन पहुँचेगी तो ज़रूर थोड़ी थोड़ी हेल्प करनी चाहिए। और इस टाइम थोड़ा सा हम जल्दी आ गए थे, कोई भी यानी कि औरतों वाली साइड पे ना कोई भी नहीं आया हुआ था। घर आके बस खाना बनाया, और फ्राइडे को ना मैंने सिर्फ इतना ही व्लॉग बनाया था क्योंकि सैटरडे को मैंने कुछ और चीज़ें रिकॉर्ड करनी थी। तो अभी आप देखेंगे कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें ना, आगे मैं आपको दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सुबह हो चुकी हुई है और इस टाइम सुबह के 10:30 हो गए हैं। सैटरडे की रूटीन थोड़ी सी हमारी डिफरेंट होती है, यकीनन हर घर में डिफरेंट रूटीन चलती है वीकेंड पे, तो हमारे भी यही होता है। एक तो सैटरडे को ना कोई कुकिंग नहीं होती क्योंकि हम लोग बाहर से खाना खाते हैं, घर ले आते होते हैं। और दूसरा ये कि हम ना अक्सर देखते होते हैं कि सैटरडे को ना हमारे डाउनटाउन में या हमारे आसपास किसी एरिया में कुछ भी इवेंट यानी कि कुछ भी लगा होता है ना, कुछ फेयर वगैरह लगा होता है या कुछ चल रहा होता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वहाँ जाएँ फैमिली के साथ। तो जी यहाँ पे फरहान जो गाड़ी निकाल रहे हैं, ऐना बैठी हुई है। हमारे करीब का जो पार्क है ना, पिम्बर्टन पार्क, वहाँ पे डॉग शो लग रहा है, तो हमने कहा कि चलिए वहाँ चलते हैं। अब हम जा रहे हैं फरहान की गाड़ी में, जो ऐना के दादा की कार है ना, वो अभी ना सुबह दे के आए हैं सर्विसिंग के लिए, तो इसलिए हम लोग ना इस कार में एडजस्ट होके जा रहे हैं। लेकिन करीबी पार्क है, इतनी कोई लंबी ड्राइव नहीं है, तो चलिए चलते हैं। पूरा वीक एक ही रूटीन चल रही होती है, तो सैटरडे और संडे को यही कोशिश होती है कि चलें सैटरडे को हम थोड़ा सा बाहर घूम लें, और संडे को फिर ना कोई घर के काम वगैरह, कोई मेंटेनेंस वगैरह कुछ करनी होती है ना, तो फिर वो हो जाए। तो इतना तो बाहर जाना बनता ही है क्योंकि एक रूटीन से ना आप लोगों को थोड़ा सा ना चेंज भी चाहिए होता है, और वो चेंज यही होता है कि आप अपनी फैमिली के साथ, अपनों के साथ थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाएँ। थोड़ी देर के लिए वैसे ही निकल जाए, ज़रूरी नहीं कि आपने कुछ करने ही जाना है, कहीं स्पेशल कहीं जाना ही है, वैसे ही कोई करीब के पार्क में चले जाएँ। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे, और मैं अब आपको ना डिफरेंट डॉग्स दिखाती हूँ। ऐना जो है ना, वो अपनी स्ट्रॉलर से उतरी ही नहीं, क्योंकि उसने जब इतने ज़्यादा डॉग्स देखे तो वो एकदम से हो गई कि कहीं इसके पास ना आ जाए। थोड़ा सा ना अभी ये डरती है। Don't pull the mask, got that on raging, don't mess around. यहाँ पे ना फिर डॉग्स का कंपटीशन होने लगा था कि जो सबसे पहले जो पुडिंग है ना वो ख़त्म करेगा। तो यहाँ पे बस सब अपने अपने डॉग्स को लेके आ गए थे और शुरू होने लगा था। On your marks, get set, eat. Get it. Honey, get it. Get it. Eat it. Get it. Come on. Go ahead. Eat it. Go ahead. Eat it. Not a bad girl. Come on. I don't hear a winner yet. Come on, Cody. Come on, Sam. Finish. Come on, right here. वो देखो ना खा रहे, वो देखो खाना खा रहे, वो देखो।
Oh, we have a winner! We have one more set from Brian Scars, starting at the top of the hour. Thank you for bringing your plates back. Appreciate it. You can just throw them on the table. और बस फिर हम लोग थोड़ी देर के बाद ही घर वापस आ गए थे। ऐना को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, इसको मैंने सुला दिया। और ऐना ना मेरी गोद में जो दोपहर का नैप लेती है ऐसे ही सोती है, उसके बाद फिर ना मैं इसको बेड पे सुला देती हूँ। ये थी मेरी इन 3 दिनों की थोड़ी थोड़ी रूटीन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा वाला व्लॉग पसंद आया होगा। हाँ जी आओ आओ आओ, पसंद आ गया है तो आपने करना है लाइक, एक प्यार से कमेंट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी नहीं जाना। मैं मिलूंगी एक न्यू व्लॉग के साथ इन लाइफ ऑफ दिस अमेरिकन गर्ल में। अपना आप सब रखना है बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।